हेलो दोस्तों, सीक्वल की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग अपने प्रीवियस वीडियो में सेलेक्ट के बारे में देख चुके हैं और वेयर के बारे में देख चुके हैं। तो आज बारी है कंपैरिजन ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर देखने की। हम लोग लॉजिकल वेयर स्टेटमेंट में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग रोज को सॉर्ट करते हैं तो हम लोग वेयर में कंडीशन डालते हैं। तो हम लोगों ने ये भी देखा था कि हम लोग अभी तक सिर्फ एक कंडीशन डाल रहे थे, लेकिन अब हमारा टॉपिक क्या होगा कि हम लोग मल्टीपल कंडीशन डालेंगे वेयर क्लॉज के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग हेल्प लेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर की एंड लॉजिकल ऑपरेटर की। तो चलते हैं हम लोग अपने मेन टॉपिक की तरफ में। तो सबसे पहली बात यह है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। सो ये रहा हम लोगों का कंपैरिजन ऑपरेटर। तो कंपैरिजन ऑपरेटर में होता क्या है कि ये ढेर सारे कंपैरिजन ऑपरेटर हैं। ये हमारा लेस देन होता है, ग्रेटर देन होता है, इक्वल टू होता है, इक्वल लेस देन एंड ग्रेटर देन और इक्वल टू, और दिस इज अवर नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू को हम लोग ऐसे भी डिनोट कर देते हैं, दिस इज अवर ऑल्सो नॉट इक्वल टू। तो हम लोग चलते हैं इनको एक क्वेरी के माध्यम से देखते हैं कि ये कैसे हैं, उनको कैसे वर्क करना है। तो यहाँ पे सैंपल क्वेरी दी गई है। तो यहाँ पे जो टेबल का नाम है वो स्टूडेंट है, और हम लोग वो स्टूडेंट चाहते हैं जिनके जो मार्क्स हैं वो लेस देन 10 हो, यानी 10 से कम हो। तो हम लोग इस क्वेरी का यूज़ करेंगे। मार्क्स नाम का एक कॉलम होगा यहाँ पे, ये कॉलम का नेम है, और उस कॉलम में जितने भी स्टूडेंट के नंबर जो है वो अगर 10 से कम होंगे तो वो हमको इसमें रिटर्न कर जाएंगे उन सबकी स्टूडेंट की पूरी डिटेल। बिकॉज डिटेल्स पूरी इसलिए रिटर्न करेगी क्योंकि हम लोग यहाँ स्टार का यूज़ कर रहे हैं। स्टार मतलब जितने भी उस स्टूडेंट टेबल के अंदर जितने भी कॉलम्स होंगे वो सब हम लोगों को मिल जाएंगे आउटपुट के फॉर्म में। सेम सेम काम यहाँ पे करना है। अगर हमको उन स्टूडेंट का नाम चाहिए जिनके जो नंबर है वो 10 से ज़्यादा आए हुए हैं, तो हम लोग सिंपल ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे। थर्ड नंबर में ये है कि हम लोगों को वो स्टूडेंट चाहिए जिनके जो नंबर है वो 10 के बराबर आए हुए हैं, तो हम लोग इस क्वेरी का यूज़ करेंगे यहाँ पे, जहाँ पे मार्क्स इक्वल टू 10 है। और अगर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि जिस वो स्टूडेंट जिनके नंबर या तो 10 है या तो 10 से कम है, तो हम लोग इस ऑपरेटर का कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे। कंपैरिजन ऑपरेटर बेसिकली मतलब ये होता है कि वो कंपेयर करता है दो दो वैल्यूज़ के बीच में। ठीक है, तो आई थिंक आपको कंपैरिजन ऑपरेटर समझ में आया होगा। हम लोग अगर हम लोग लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प लेते हैं तो क्वेरी को और भी स्ट्रांग बनाया जा सकता है। तो चलिए हम लोग आपको दिखाते हैं कि लॉजिकल ऑपरेटर कैसे वर्क करते हैं। तो लॉजिकल ऑपरेटर में क्या होता है कि हम लोग अभी तक तो हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर से एक क्वेरी बना रहे थे कि जैसे मार्क्स इज ग्रेटर देन 10, तो ये सिर्फ एक क्वेरी थी। बट अगर हम लोग ये चाहते हैं कि जो हमारे कुछ भी है, सपोज करो कि चलो यही ले ले रहे हैं मार्क्स ही, ठीक है, इज ग्रेटर देन 10 एंड जो बट 20 से कम होने चाहिए, हम लोगों को एक ये क्वेरी रन करानी है। तो उसके लिए हम लोगों को दो कंडीशन का मिक्स, दो कंडीशन को ऐड करना पड़ेगा, तब हम लोग ये वाली कंडीशन को लगा पाएंगे। तो आज हम लोग ये सीखेंगे कि इन कंडीशन को लॉजिकल ऑपरेटर की हेल्प से कैसे ऐड करेंगे। ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर से हमारे आता है एंड आता है, और आता है, और नॉट आता है। हम लोग एक एक करके इन सबको अभी डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ होती है और ये कैसे वर्क करते हैं। ठीक है, तो एंड में क्या होता है कि अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही हैं तभी आपको आउटपुट मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है कोई एक एम्प्लॉय टेबल है, सपोज कर लो ये बेसिक मीन सैलरी दी गई, यहाँ पे ये 10,000 है। तो हम लोग वो सारे कॉलम्स चाहते हैं जिन जहाँ पे जो बेसिक आई मीन जो बेसिक सैलरी है वो ग्रेटर देन 10,000 है बट लेस देन 20,000 है। तो इनके बीच की जितनी भी सैलरीज हैं हम वो चाहते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी ना तभी हमको आउटपुट मिलेगा। अगर इसमें से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रही है तो हमको वैल्यूज नहीं मिलेंगे यहाँ पे। चलते हैं हम लोग और के ऊपर। और में क्या होता है कि यहाँ पे बेसिक यहाँ पे क्या होता है कि अगर तुम्हारी दो में से अगर कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। जैसे
अगर आपको यहाँ पे दिया गया है कि बेसिक, ठीक है, ये आपकी सैलरी दी गई है, या तो आपकी जो सैलरी है वो 10,000 से ग्रेटर होनी चाहिए, और या तो आपका डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स होना चाहिए। ठीक है, ये भी एक डिपार्टमेंट नाम का एक कॉलम है और बेसिक नाम का एक कॉलम है। तो या तो आपकी सैलरी 10,000 से बड़ी होनी चाहिए, या तो आपका डिपार्टमेंट जो है वो सेल्स होना चाहिए, तो ही आपको आउटपुट के फॉर्म मिले। अगर दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो आपको आउटपुट मिल जाएगा यहाँ पे। चलते हैं हम लोग अब नॉट की तरफ में। नॉट में क्या होगा कि जो भी आपका रिजल्ट आ रहा होगा वो आपका सिंपल उसको कन्वर्ट कर देता है, मतलब उसको रिवर्स कर देगा आपको जो भी आउटपुट आ रहा होगा। तो आई थिंक आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, लॉजिकल लॉजिकल ऑपरेटर एंड कंपैरिजन ऑपरेटर। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए जितना पॉसिबल हो सकता है। थैंक यू।